नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बाबा बागेश्वर छतरपुर के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बहुत सारे बयान आपने सुने होंगे और अब तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चित हो चुके हैं। लेकिन अपने बयानों के कारण ये कुछ ज्यादा ही चर्चित हैं। सनातन हिंदुत्व को लेकर आजकल काफी बयान ये दे रहे हैं और ऐसे में एक बयान बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आ गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदू मस्जिदों में जाएं तो मैं मस्जिद वाले से कहूंगा कि उनको जूते मारें। असल में उनका यह बयान क्यों आया? उनका यह बयान इसलिए आया कि उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे के बयान पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम। महाकुंभ होने वाला है, उसमें हिंदुओं की एंट्री बैन करने की बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि वहाँ आओगे तो क्या करोगे? सिर्फ थूक जिहाद करोगे, हमारे खाने में मूत्र मिलाओगे, हमारे खाने में थूकोगे, इसलिए हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम, आप नहीं आओगे। और मैं ये कहता हूँ कि हिंदुओं को मस्जिदों में नहीं जाना चाहिए, और अगर वो मस्जिदों में जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, तो मैं मुस्लिमों से कहता हूं, मस्जिद वालों से कहता हूं कि हिंदुओं में जूते मारो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा बागेश्वर किसी की भी आस्था पर सवाल क्यों उठा सकते हैं? सनातन का पक्ष रखना, हिंदू का पक्ष रखना, वो उनके अपना नजरिया है, हो सकता है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर कोई हिंदू किसी मजार में, उदाहरण के तौर पर निजामुद्दीन औलिया की मजार पर अगर कोई जा रहा है या अजमेर शरीफ कोई जा रहा है, तो क्या उसे जूते मारने चाहिए? उस हिंदू को जूते मारने चाहिए? आप ये अपील कर रहे हो? आप सनातन की बात कर सकते हो, आप हिंदुत्व की बात कर सकते हो, उसके बढ़ावे की बात कर सकते हो, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप इस देश में किसी भी व्यक्ति की आस्था, अगर उसका मन करता है कि वो मंदिर जाना चाहता है तो मंदिर जाएगा, उसका मन करता है कि वो मस्जिद जाना चाहता है तो मस्जिद जाएगा, उसका मन करता है कि वो चर्च जाना चाहता है वो चर्च जाएगा, उसका मन करता है कि वो गुरुद्वारे जाना चाहता है तो वो गुरुद्वारे जाएगा, उसकी आस्था है। लेकिन आप उसकी आस्था को लेकर इस तरीके से बातें कैसे कर सकते हैं? क्या कोई संत इस तरीके से बात कर सकता है? क्या कोई साधु इस तरीके से बात कर सकता है? और अगर वो कर रहा है तो क्या वो राजनीति से प्रेरित है? ये फैसला आप कीजिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।